मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, जय भगवान शिव की। साथियों, बड़ा ही गूढ़ प्रसंग आपके मिलने जा रहा है आपको कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अवतार लेने की बात तो आप लोग सुनते ही हैं, जानते हैं कि भगवान समय समय पे इस पृथ्वी पर यानी इस मृतलोक पर अवतार लेते हैं। लेकिन यह बात शायद आप लोगों को कम पता होगी कि अवतार क्यों लेते हैं। अब अवतार क्यों लेते हैं, कुछ कारण तो आपको बताए गए हैं शास्त्रों में, हमारे रामचरितमानस में, कि भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कई कारण भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाया है। तो आप लोग उसको तो जान रहे हैं, लेकिन जब भगवान के संकल्प मात्र से ही सृष्टि की रचना हो रही है और भगवान वैकुंठ लोक में रहते हुए ही वहीं से जो चाहे वो कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो उनको अवतार लेने की क्या जरूरत है। जैसे प्रभु श्री राम ने अवतार क्यों लिया, तो कुछ तो ये कारण समझ रहे हैं लोग कि रावण का वध करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। किसी का कहना है कि वो संत महात्माओं के कष्टों को हरने के लिए और उनको दर्शन देने के लिए अवतार लिए। किसी के द्वारा कहा जाता है कि धर्म की स्थापना करने के लिए आए। लेकिन मित्रों, बड़ा ही गूढ़ रहस्य जो है वो आप लोग सुनेंगे तो आपको दांतों तले उंगली दबाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान एक बार वैकुंठपुरी में बैठे हैं और वहां पर लक्ष्मी जी कह रही हैं, तो भगवान के अवतार लेने का जो सबसे बड़ा कारण है और रहस्य है वो कि भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं कि जो वो वैकुंठपुरी में रहते हैं तो निरर्थक पड़े रहते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो उन गुणों का वितरण करने के लिए, उन गुणों को सार्थक करने के लिए वो अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। जैसे कृपा, अब कृपा कैसे होगी? जब यहां आएंगे अवतार लेकर के तभी वो कृपा करेंगे। क्षमा, अब वैकुंठ में कोई कृपा के लायक है ही नहीं, क्योंकि वैकुंठ में तो सभी वहां पर बहुत बड़े बड़े तपस्वी और वो प्रभु के धाम में जो रहने वाले हैं वो तो परम सुख और परम भगवत्ता को प्राप्त किए ही रहते हैं, तो उन पर कृपा की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए उनको कृपा करने के लिए यहां अवतार लेना पड़ता है पृथ्वी पर। दूसरी बात, क्षमा करना। अब वहां कोई वैकुंठपुरी में जहां हैं वहां पे जो रहने वाले हैं परम भक्त, वो कोई ऐसा अपराध ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपराधी लोग तो वहां जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए क्षमा करने के लिए भी यहां पर उन्हें आना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान के कुछ गुण जो हैं वो वैकुंठपुरी में बेकार हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि प्रभु, आपके ये गुण सब बेकार जो हो जाने वाले हैं, इनको सार्थक करने के लिए
इनका सदुपयोग करने के लिए आप भूमंडल पे अवतार लीजिए और भक्तों को इसका वितरण करें। तब भगवान ने कहा ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। तो वो यहाँ पर अयोध्यापुरी में आए, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में 12 ये भगवान के जो भी अवतार हुए हैं, इनमें वो सभी जो गुण वहां बेकार पड़े रहते हैं उनको सार्थक करने के लिए भगवान यहां पर अवतार लेते हैं। तो साथियों, वैसे तो भगवान चाहे तो वहीं से बैठे बैठे जिसको चाहे उसको मृत्यु दे दे, जिसको चाहे उसे सुख दे दे, और यही करते ही हैं। लेकिन यहां आने के लिए उनको भक्तों पर क्षमा, दया, कृपा, इस प्रकार के कुछ जो गुण उनके भगवान के हैं उनको यहां पर आकर के सार्थक करते हैं, उनका सदुपयोग हो जाता है। क्योंकि वो गुण जो है वो भी अपने आप को हीन दीन भाव से देखते रहते हैं कि हमारा तो कोई यहाँ प्रयोग ही नहीं हो रहा है, अब हम क्या करें, हम बेकार होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए भगवान का पृथ्वी पर अवतार होता है। भक्तों को तो यहां आने पर, जैसे आप कहीं गए, एक ब्राह्मण का लड़का था, अब वो एक गांव में जा रहा था, उसको गांव जाना था, लेकिन रास्ते में वो पेड़, एक खर का पौधे का पत्ता मिल रहा है, उसको पकड़ के तोड़ दिया, या कोई चीज रास्ते में है उसे पकड़ के हिला दिया। तो इस प्रकार से जाना लक्ष्य तो उसका गांव में है, लेकिन रास्ते में ऐसे अनेक कार्य हैं कि जिनको तोड़ के फेंक दिया या कुछ किया। रास्ते में बहुत चीजों को छूता गया, जबकि वो छूने के उद्देश्य से नहीं निकला है, वो या तोड़ने के उद्देश्य से नहीं निकला है। कहीं रास्ते में कोई भिड़ गया, मिल गया, उसको उससे झगड़ा भी कर लिया, मारपीट भी हो गई, लेकिन उसका लक्ष्य तो है वहां जाना। इसी प्रकार से भगवान का उद्देश्य अवतार इसलिए होता है कि यहाँ पर उन सब गुणों का प्रयोग हो और इसके बाद इसी के साथ साथ भक्तों का उद्धार हो, धर्म की स्थापना भी करते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं, जिससे कि आगे कुछ दिन तक पुनः सृष्टि का संचालन बढ़िया चलता रहे, हमारी बनाई हुई दुनिया में कोई समस्या ना हो। तो भगवान का अवतार इसलिए होता है मित्रों। तो मित्रों, आपको हमारा एक वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और आपके विचार से आपको कोई प्रश्न, सवाल कुछ भी करना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे बात पूछ सकते हैं, और जो हो सकेगा हम आपका उत्तर अवश्य प्रदान करेंगे। मित्रों, जय सिया राम, धन्यवाद।